कि अगर ये जो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने भौकाल करके, जिनको पैसे मिले, जिन्होंने सारा जो है जनता को दिग्भ्रमित किया, या जो भी किया, तो मैंने कहा कि आप शपथ पत्र भर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से 1000 रुपया स्टैंप पेपर पे सुप्रीम भरिए, उसी की कॉपी जैसे आपने गारंटी कार्ड किया था, वो शपथ पत्र जनता तक जाएगी, जनता विश्वास करेगी, आपको वोट देगी। लेकिन नहीं, ये शपथ पत्र नहीं बनेगी। अहरा नेशनल पार्टी एएनपी शपथ भर रही, लिखित दे रही है कि अगर हमारी पार्टी जो वादा, जो एजेंडा हम देने जा रहे हैं, अगर पूरा नहीं करते तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी, बैंड हो जाएगा। तो कौन अपना घर को बर्बाद करना चाहता है, कौन अपना कैरियर को खत्म करना चाहता है? तो ये मेरी गारंटी है। ये सब लॉलीपॉप 2021 का दे रहे हैं। मैं हर वोटर को 20 लाख रुपया देंगे। कहां से देंगे? जुमला दे रहे हैं आप, जैसे कहा जुमला दे रहे हैं हम आपको सबूत के साथ, लिखित के साथ ये 20 लाख देंगे। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुआवजा लेंगे, क्योंकि देश आजादी के बाद हमारी मुआवजा ब्रिटिश सरकार ने दिया, जबकि 18 कंट्री को उसने मुआवजा दिया। अभी नॉर्वे को भी दिया, ब्राजील को भी दिया, कई देशों को दिया, हमारे भारत को नहीं दिया। तो हम मुआवजा लेंगे। हमारे जो ब्लैक मनी विदेशों में और देश के अंदर है, उन सब को निकाला जाएगा और उसको जनता में दिया जाएगा, न कि मीटिंग सीटिंग और पार्टी के लिए खर्च हो। तो ये बतौलाबाजी करने से ब्रिटिश सरकार आपको पैसा दे देगी। ये सब बतौलाबाजी, चूंकि काम नहीं करती, अपना पैसा भरती है, अपना ऑफिस बनाती है, करोड़ों अरबों रुपए का ऑफिस बनाती है, चार्टर प्लेन में घूमती है, मौज मस्ती करती है, अपना कोठी बनाती है। अगर जनता के लिए काम करें, जनता के विकास के लिए काम करें, जमुना का विकास करें, तो ये पैसा लाखों करोड़ों में जनता को मिलेगा। टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा कई साल तक। इसलिए मैंने कहा कि वोटरों को हम 20 लाख रुपया देंगे। हम हर आरडब्ल्यू को 1-1 लाख रुपया देंगे। हम 1-2 हजार की बात नहीं कर रहे। और ये सब इतना दौलत है भारत के अंदर। यही बीजेपी, यही सबने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, बस नीयत हमारी नहीं है। हम काम नहीं करना चाहते, हम सब आराम करना चाहते हैं, हम लूटना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। लेकिन अहरा जनता का होगा, जनता के बीच होगा, जनता के लिए करेगा। इसलिए वहां पे कोई लूट, चुनाव से पहले तमाम नेता इस तरीके के ही वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव होता है भूल जाते हैं। वो बिल्कुल इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि लिखतम नहीं है। इसलिए लिखतम जरूरी है। एफिडेविट जो है वो एक तरह से गारंटी होता है, लिखतम होगा तो एफिडेविट कहां जमा करेगा? तो उस पर केस होगा, उनको सुप्रीम कोर्ट से होगा, इलेक्शन कमीशन से होगा, हाई कोर्ट से होगा, वो एफिडेविट होगा। ताकि अगर नहीं किया तो जनता कहेगी ये लिखित है, आप इसको हमें दंड देना है, इस पे केस चलेगा। लेकिन अगर आप लिखतम नहीं देते हैं तो कहते हैं हमारी जुमलाबाजी थी, हमने तो स्टंट किया था, हमें तो वोट चाहिए था। तो इसलिए कहा कि हर पार्टी लिखतम करे ना, फिर जनता तय करेगी, फिर खुला वोट का मतदान का करे, किसको पसंद करती है, किसको नहीं। जनता तो केजरीवाल को पसंद कर रही है ना लगातार। ये कुछ चंद मीडिया वाले जो पैसा लेकर के केजरीवाल से खा रहे हैं, वो जो है केजरीवाल का जो है गुणगान गा रहे हैं। मीडिया तो निष्पक्ष होता है, कहे को तो अगर मीडिया निष्पक्ष होती है तो आज पेड मीडिया, गोदी मीडिया किस बात का नाम आता? अगर आज निष्पक्ष होता तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो बड़े हाउस हैं उनको आज लोग देखते नहीं देखते। अब तो टीवी लोग देखना बंद कर दिए, अब तो पेपर खरीदना बंद कर दिया, अब तो वो जो है सोशल मीडिया पे थोड़ा विश्वास कर रहे, थोड़ा मोबाइल से देख रहे और इसी अपने अंदाज से बाकी से बात कर रहे हैं। बाकी कहां है? हर जगह नफरत है, हर जगह जो है एक ध्रुवीकरण हो गया है, जात पात, मजहब में, ऊंच नीच में, धर्म में बट गया। तो न आज मीडिया, वो मीडिया कहां गया जो हमारा चप्पल टूटी होती थी, पजामा फटा होता था, लेकिन सच्चाई के साथ वो आईना दिखाता था, सही को सही कहता था, गलत को गलत कहता था, दशा दिशा दिखाने का एक जो स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, वो आज छिन्न भिन्न हो गया है, टूट गया है। तो आज जो 5 स्तंभ है हमारा विधायिका, जिसपे जनता का विश्वास, दिल्ली में विकल्प दिख रहा है जो है, दिल्ली में विकल्प दिख रहा है केजरीवाल के अलावा कोई? दिल्ली में विकल्प दिख रहा है, बस उसे थोड़ा समेटने की जरूरत है, थोड़ा हमें उसकी अवेयरनेस की जरूरत है,
थोड़ा लोगों को हिम्मत कर करके घर से बाहर निकलने की जरूरत है। जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जिनके सामने विकल्प नजर नहीं आ रहा है, अगर वो समझ में आ जाता है तो एक ही विकल्प है, वो मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। अहरा नेशनल पार्टी जो उसी पे प्रतिष्ठापित है, वो जनता का है। अहरा नेशनल पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरेगी। हमारी कम संसाधन में हमें काम करना, थोड़ा सा वक्त लगेगा। दलितों के लिए कुछ रिजर्वेशन है आपके पार्टी में? बुजुर्गों के लिए, तमाम लोगों के लिए है। हम सर्वहारा के लिए काम करते हैं। हम जात पात नहीं करते, हम ऊंच नीच नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते। ये मानवता के लिए है। ये जो हमारा सही माने में धर्म है, जो मानवता इंसानियत सिखाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोले या अंग्रेजी, चाहे वो कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी, चाहे कच्छक में रहता हो या कटक में, वो सभी के सभी दलितों के लिए कुछ रिजर्वेशन रखा है आपने? देखिए, दलित किसको कहते हैं? हम फिर भाषा में अपने आप को समेट रहे हैं कि दलित, गरीब। अरे दलित आप कह रहे हैं गरीबों को, गरीबों को राहत मिलनी चाहिए, गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। तो हम दलित किसी को ना कहें, हम सब मानव हैं, हम मनुष्य हैं। वो उनके कर्मों के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए, क्योंकि काम नहीं मिलता। और हम बाबा साहब ने तो रिजर्वेशन दे रखा है दलितों के लिए। तो यही बाबा अंबेडकर ने संविधान दिया कि संविधान को पढ़ो, शिक्षा लो, सत्ता में आओ। लेकिन लोग डरते हैं, नहीं जाते, मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। देने वाला भीख मांग रहा है। और आज जो सेवक हैं, जो सेवादार है, वो जो है शहंशाह हो गया है, मालिक हो गया है। और जनता, जनार्दन, वो बंधक बन गया है। तो इन्हीं को खत्म करने के लिए हमारा संविधान होता है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जब तक संविधान की धज्जियां उड़ती रहेगी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहेगी। इसलिए हमें संविधान को बचाना है, बाबा अंबेडकर का सम्मान करना है, लोकतंत्र को बचाना है। और इस अंबेडकर साहब को भी अपमान करने के लिए गृह मंत्री